हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको किस तरह से अपने सिंदूर को करना चाहिए और किसको नहीं दिखाना चाहिए सिंदूर को करते समय, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और क्या क्या दान करने से हम लोग का जो सौभाग्य है, सिंदूर है, सो अखंड रहती है। ये सारी जानकारियाँ मैं लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आप लोग का जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है सो आप लोग सबसे पहले जानिए, क्योंकि जो हम लोग का सौभाग्य है उससे बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जो मेरे बहनें हैं पहले जो गलती कर चुकी है सो मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग इस गलती को नहीं करेंगे और शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो मेरे बहनें हैं, माताएं हैं, सब लोग चाहती है कि मेरा सौभाग्य है सो अखंड रहे। हम लोग के यही एक कामना रहती है कि हम लोग पति के कांध पर चढ़ के अपने संसार सागर से जो जाए शमशान घाट तक, यहीं हर बहने का जो ख्वाहिश रहती है सो यहीं रहती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात और पहला टिप्स है ये कि जब हम लोग सिंदूर लगाते हैं, जो कितने मेरी बहनें हैं, कोई बैठा रहता है, कोई गेस्ट आए, चाहे परिवार का भी कोई भी है, उनके सामने ही अपना सिंदूर को लगाती है। तो कृपया आज अभी तक आप लोग जो गलती कर चुके हैं उसको फिर से नहीं दोहराएंगे। आप लोग किसी के सामने बाल अगर झाड़ भी लिए, अपना संवार भी लिए, लेकिन अब सिंदूर जब लगाना है तो अपने घर में, अपने बेडरूम में ही जाएं, जहाँ कोई ना रहे, अपना फैमिली का भी कोई नहीं देखे, वहाँ पर ही सिंदूर को लगाना चाहिए। क्योंकि सिंदूर किसी के सामने में नहीं लगाया जाता है। अगर ये गलतियाँ मुझे पता नहीं था तो मैं भी की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं गलती की हूँ, जो मेरी बहनें गलती कर रही उसको आगे ना करे, कैसे मेरे जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो माताएं हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहे। इसीलिए मैं आज इस स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो बहनें हैं उनका सौभाग्य सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। जो हम लोग का सिंदूर है, सुहाग है, सबसे महत्वपूर्ण है एक औरत के ज़िंदगी में। उसका सुहाग से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारा गहना है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा जेवर है, महंगी महंगी गाड़ियाँ है, बंगला है, तो उस कुछ काम का नहीं है कि जब आपका सुहाग नहीं है तो वो सब बेकार है। जिन माताएं को उस तरह से अगर हो गया है, उनका सुहाग नहीं है, उनको भगवान शक्ति दे कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजारे। लेकिन बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है कि हम लोग किसी के सामने जो है सो सिंदूर को कर लेते हैं और कर करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। सामूहिक किसी कार्यक्रम में आप गए हैं तो वहाँ पर कर लिए तो उसके लिए कुछ बात नहीं है। वहाँ पर कोई आपको सिंदूर लगा देता है तो वहाँ पर भी जब हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो जो कोई भी सिंदूर लगाता है तो उसको दोहरा करके ज़रूर ही लगाना चाहिए। जो बड़े हैं वो पहले आपके जो सिंदूर है लगाएंगे, उसके बाद में आप उसको दोहरा देंगे, क्योंकि उनको पैर छुएंगे ज़रूर। सिंदूर लगाने के बाद पैर छुआ जाता है, क्योंकि पैर छूने के बाद सिंदूर कोई भी लगाता है, आपसे बड़ा है तो उसको पैर ज़रूर ही छुए। दूसरा टिप्स क्या है कि जब हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो जहाँ कहीं भी हैं खड़े होकर के सिंदूर लगाते हैं तो उस तरह गलती नहीं करें, बैठ करके ही सिंदूर लगाएं। जो सिंदूर का नियम होता है उसको एक तो कोई देखे नहीं, और उसके बाद बैठ करके सिंदूर किया जाता है। खड़ा होकर के जो मेरे माताएं, बहनें, बेटियां हैं, कभी अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरे। खड़ा होकर सिंदूर किया जाता है, बिल्कुल शुभ नहीं होता है। बैठ करके ही अपने मांग में सिंदूर को लगाएं। तीसरा टिप्स यह है कि हम लोग को जो सिंदूर लगाते हैं उसको एक बार कभी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को लगाते लगाते उसमें कोई मेहनत नहीं है। जो माता रानी है वही सौभाग्य, आरोग्य और सारे सृष्टि का संचालन करती है। तो उनका मंत्र यह है कि जो हम लोग जितने सनातन धर्म में भाई हैं या बहन हैं, बेटियां हैं, उनको सब पता है यह मंत्र को। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से बोले अब और 3 बार अपने सिंदूर को भरें।
और सिंदूर हाथ से कभी इस तरह से नहीं करें। सिंदूर को आप कंघी से लगाएं। पहले तो शाही का कांट मिलता था, उसी से सिंदूर लगाया जाता है, या कोई लकड़ी है उस लकड़ी को रखे उससे करें, या कंघी या उसके जो नोक होता है उसी नोक से अपने मांग को भरे। बिल्कुल हाथ से सिंदूर नहीं किया जाता है। इस अंगुली को हम लोग दूसरे को सिंदूर करते हैं, इस उंगली से जो अनामिका अंगुली है इससे हम लोग दूसरों को सिंदूर करते हैं, लेकिन अपने मांग को इस हाथ से नहीं भरते हैं, क्योंकि हाथ से नहीं सिंदूर लगाया जाता है। हाथ से किया हुआ सिंदूर बिल्कुल शुभ नहीं होता है, इसलिए कभी आप लोग हाथ से सिंदूर नहीं लगाएंगे। और चौथा टिप्स क्या है कि आप लोग जब भी चाहते हैं कि मेरा अखंड सौभाग्य रहे, तो आप लोग जब हम लोग पूजा करने जाते हैं, बगान में फूल है और जाते हैं पूजा करने, जो माताएं बहनें हैं उनको फूल चाहिए, मांगते रहती है कि एक फूल दे दीजिए हमको लाल। हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान को हम लोग सारा माता रानी को फूल चढ़ाएंगे तो माता रानी खुश हो जाएगी। तो आज आप लोग ये जान लीजिए कि सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का ये भी प्रतीक है कि हम लोग किसी को फूल दान करते हैं, उसमें उड़हुल का फूल, लाल फूल, तो वो भी सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए सुहागन जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, उनको लाल फूल जो होता है या कोई भी फूल कोई मांगे तो ना कभी नहीं बोलना चाहिए। आपके पास अगर एक फूल है तो दे दीजिए उसी आदमी को जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि वो भी तो भगवान को ही चढ़ाएगा, आप ही भगवान के ही चढ़ाइएगा। तो इसीलिए वो फूल आप उसी आदमी को दे दीजिए। फूल का दान करने से भी सौभाग्य अखंड रहती है। पांचवा टिप्स क्या है सौभाग्य अखंड रहने का, कि जो हम लोग बहनें हैं उनको मन में प्रतिस्पर्धा चलते रहता है कि वो कुछ हमको नहीं दी तो हम उनको क्यों दे। इस तरह से नहीं सोचे। जब किसी बहन या माताएं हैं, उनका बेटियां हैं, उनका जब सालगिरह आए, शादी का एनिवर्सरी आए, तो उस पर हम लोग लहठी हो सके, ना हो सके तो चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट और मेहंदी और पैर आलता, इतना तो हम लोग दे ही सकते हैं किसी को। उस समय जान जाएं कि किसी का सालगिरह है तो उस समय देना चाहिए। उस तरह करने से जो सौभाग्य है सो अखंड रहती है। इस तरह से आप लोग, कोई भी बहन है, आप लोग को नहीं दे कुछ चलेगा, आप लोग को, आपको अगर नहीं दिया कोई गिफ्ट, आपको एनिवर्सरी पर नहीं दिया, तो आप कपड़ा नहीं दे सकते हैं, महंगा कोई गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, गहना नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक डिब्बा चूड़ी तो बनता है, सिंदूर तो बनता है, नेल पेंट तो बनता है, मेहंदी महावर तो बनता है, इतना तो हम लोग दे सकते हैं, तो उतना दान करेंगे। इस तरह से जो 5 चीज़ है ना बहनें, उस तरह जब करेंगी जो मेरी माताएं बहनें, उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। और 6वां चीज़ क्या है, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अन्यथा में मान लीजिए कि किसी गरीब है, कोई भूखा है या कुछ भी है, अगर आपको कुछ कह भी देता है, गाली भी देता है, तो उसको दिल ना दुखाएं, कभी किसी का बद्दुआ ना ले। ये 6 टिप्स को जो अपनाता है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। मान लीजिए कि विधि का विधान जो भी हो, लेकिन हम लोग को अपना जो कर्म है उसको करते रहना है, और अपने सौभाग्य को बढ़ाने के रोज नियम से प्रतिदिन जिस तरह से मैं 6 टिप्स बताई हूँ उसको आप लोग पालन करेंगे, देखेंगे कि आप लोग का कैसे सौभाग्य अखंड रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरे बहनों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।